एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं रिपीट करती हूँ, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? ताकत, एनर्जी या एक्साइटमेंट, जोश या जुनून, क्या चाहिए होता है? आपके दिमाग में बहुत से जवाब आए होंगे, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ ही चाहिए होता है। अगर पहाड़ ही ना हो तो चढ़ाई किस पर की जाए? गाइस, विदाउट प्रॉपर ईमेल आईडी वो मेल कहीं नहीं पहुंचती, बाउंस बैक हो जाती है। समुद्री जहाज जिसमें डायरेक्शन मीटर लगा होता है कि जहाज को किस डायरेक्शन में जाना है, अगर वो डायरेक्शन मीटर उसमें से निकाल लिया जाए तो वो जहाज कहाँ जाएगा? वो सिर्फ समुंदर में गोल गोल घूमता रहेगा पर पहुंचेगा कहीं भी नहीं। गाइस, इंसान के साथ भी करीब करीब ऐसा ही होता है। ना तो उसमें पोटेंशियल की कमी है, ना ख्वाब देखने की और ना मेहनत करने की, लेकिन बस एक ही कमी है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहा अपनी ज़िंदगी में, और वो है कि उसे गोल सेटिंग नहीं आती। गाइस, आज का टॉपिक गोल सेटिंग है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपके दिमाग को खोल के रख देगा और आपको बताएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं। और अफसोस कि ये किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप ये सब जानते हैं और आपने ये लफ्ज़ हज़ारों बार सुना है, लेकिन कर नहीं रहे। 1979 अ सर्वे वॉज डन एट अ हार्वर्ड MBA स्टूडेंट्स कि कितने लोग गोल सेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 84% लोग गोल्स सेट ही नहीं करते। 13% लिखते हैं दिमाग में लेकिन पेपर पर नहीं लिखते, और सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो पेपर पर अपने गोल्स लिखते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 10 साल के बाद 1989 में दे इंटरव्यूड द सेम इंडिविजुअल्स। उन्होंने देखा कि जो लोग दिमाग में गोल सेट कर रहे थे आर मेकिंग ट्वाइस द मनी देन 84% हु नेवर सेट अ गोल। और जिन 3% के पास रिटन गोल्स थे वो उन सब 97% लोगों से भी ज़्यादा पैसा बना रहे थे। गाइस, हमारी तकलीफ क्या है कि हम स्टेशन पे गए, खिड़की के नीचे से हाथ डाला, टिकट मांगी, स्टेशन मास्टर ने बोला कि कहाँ की टिकट दूँ? आपने बोला कहीं की भी दे दो। वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देता और आप कहीं भी नहीं पहुँचते। अगर आपको 500 किलोमीटर की जर्नी भी करना होता है तो आप स्पेसिफिक होते हैं। आप कौन से स्टेशन से जाना चाहते हैं, कौन सी ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं और किस टाइम पे वो ट्रेन जाएगी, आप स्पेसिफिक होते हैं। आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट, द वर्ड स्मार्ट इन विच S stand for specific, M stand for measurable, A stand for achievable, R stand for relevant and T stand for time bound. आपके गोल में ये 5 एलिमेंट होंगे तभी आपका गोल अचीव हो पाएगा। So starting from the first element, S for specific. Be specific, ladies and gentlemen, what you want in your life, because clarity is power. आप जिंदगी में चाहते क्या हैं, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जिनके गोल्स क्लियर होते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज M. M stand for measurable. Specificity is a solid start, but qualifying goals make it easier to track process. Always remember, success is a number process. Ladies and gentlemen, if you can't measure, you can't grow. कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास नंबर होना चाहिए। कितने लोगों ने आपकी ऐप को डाउनलोड किया, आपके पास नंबर होना चाहिए। स्कूल में आपको मॉक्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज A. A stand for achievable. This is a point in the process when you give yourself a serious reality check.
गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जो अचीवेबल हों। सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं चलेगा। जैसे एक बंदा सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम कर रहा है किसी कंपनी में और वो अपने आप को 2 साल के बाद देखता है कि वो CEO की पोस्ट पे हो, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये मुमकिन है कि आप अगर सुपरवाइजर की पोस्ट पे हैं और अपने आप को 2 साल के बाद मैनेजर की पोस्ट पे देखना चाहते हो, तो ये अचीवेबल गोल है। R stand for relevant. Here is where you need to think about a big picture like personal, family, work, social and spiritual. It must be aligned with each other. Like if you commit yourself that you work 18 hours, but when you work 18 hours, your other goals will be affected. So goals should be relevant. Next element is T, time bound. A goal without a date, it's just a dream. Dream plus date is equals to goal. Smart goal should have a time related parameter building, so everybody knows how to stay on a track. आप जो भी गोल सेट करना चाहते हैं, टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं इसको 6 मंथ्स में करूँगी, 1 ईयर में करूँगी या 2 ईयर में करूँगी। अपने गोल्स के लिए टाइम फाउंडेशन को फिक्स कीजिए, स्मार्ट वे से गोल सेट कीजिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को शानदार बनाएगा और अगली किसी वीडियो में फिर होगी मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और गोल सेटिंग में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।